गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। आज हम फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। given that SCF of 306, 657 is equal to 9, find LCM of 306, 657। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या गिवन है यहाँ पे आपको? गिवन है मुझे SCF of two numbers 306, 657 is equal to 9 एंड फाइंड करना है हमें LCM फाइंड करना है। एंड LCM फाइंड करना है 306, 657 क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट, मैं फॉर्मूला मालूम है इसके बारे में। क्या होता है? LCM into SCF is equal to product of two numbers। LCM फाइंड करना है तो LCM जैसा है वैसे लिखा जाएगा। SCF कितना गिवन है इसका? 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने आपको बताया था कि इसमें टू नंबर्स कौन से आते हैं जो क्वेश्चन में गिवन रहते हैं। 306 मल्टीप्लाई 657। हमें LCM की वैल्यू निकालनी है। चलिए, 9 मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9 से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग। 9 1 जा 9, पर यहाँ से कितना आएगा? 9 3 जा 27, 3 मिलेगा तो बनेगा 36, 9 4 जा 36। यहाँ से निकल के आया 34 मल्टीप्लाई 657। बस लास्ट रह गया मल्टीप्लाई निकालना है इसका हमें। 657 मल्टीप्लाई 34, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26। चलिए, अब 3 की बारी। 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 17 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19। इनका सम करेंगे 8, 2 प्लस 1 3, 6 एंड 7 13 का 1 13 कैरी 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 1 और 1 2 2 2 3 8। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 22,338। ये इसका आंसर है हमारा। LCM निकल के आएगा 22,338। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे? ये पूछ रहा है कि जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है 6 to the power n, पूछ रहा है कि किसी n नेचुरल नंबर के लिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको मालूम ही है, 0, 1। सॉरी, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो किसी नेचुरल नंबर के लिए जो 6 की पावर n है, क्या इसका डिजिट जो n डिजिट है वो 0 शुरू होगा क्या, या 0 आएगा उसके एंड में? तो चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए मैं पावर रखूँगा 6 की पावर n। कितना बनेगा? 6 बनेगा। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ऐसा हम लोग चेक करने वाले हैं क्या इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा या नहीं आएगा। अब मैं n इक्वल टू रख रहा हूँ, 6 to the power 2, 6 2 टाइम्स 6 इंटू 6, 6 6 36 आया।
6 की पावर 3, 6 इंटू सिक्स कितना होता है, 6 6 36, और 36 इंटू 6 होता है 216। अब ज़रा आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन आ रही है इसमें, इसका यूनिट 6 आ रहा है, इसके लास्ट में भी 6 आ रहा है, इसके लास्ट में 6 आ रहा है, यानी मैं 6 की पावर 1 से लेके 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, या कुछ भी रखते जाऊँ, लास्ट में आना कितना है, लास्ट में 6 ही आना है। तो वही पूछ रहा था, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्या किसी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर जो भी आएगी, क्या उसका यूनिट डिजिट 0 होगा? तो बोलेंगे नो, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो आएगा लास्ट में 6 ही आएगा, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा लास्ट में वो 6 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू। सो एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इनकी बात करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको हम 2 पार्ट में कर लेते हैं। पहला यहाँ पे, सेकंड वाला ये। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्लस के इस साइड एक टर्म है और प्लस की दूसरी साइड दूसरी टर्म है। दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 हम बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11, 13 बाहर जा चुका है, प्लस यहाँ से 13 बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 1। ध्यान से देखिए, 11 इंटू 7 77, प्लस 1 कितना बना ये, 78, 77 प्लस 1 78। अगर 78 को भी आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो 2 इंटू 39 इसको हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, 1, 2 और 3, इस नंबर के हमें 3 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये कंपोजिट नंबर बिल्कुल है। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी प्लस 5, इसमें प्लस 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ से 5 चला गया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिए ध्यान से, 7 6 42, 4 3 12, 12 2 24। क्या बोलते हैं, 7 6 42, 42 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 84, एंड 4 3 12 प्लस 1, बाहर 5 बैठा हुआ है। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 48, 12 4 48 कैरी 4, 12 8 96, 96 एंड 4 100 प्लस 1, 5 इंटू 1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1009। इसके भी आप फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे आपके, है ना। और नहीं भी होंगे तो फिर भी 1 तो इसका आएगा ही आएगा। तो यानी देखा जाए तो 1 2 3 इसके भी क्या आएंगे, हमारे फैक्टर आ रहे हैं। तो दोनों केस में क्या बोल सकता हूँ कि दोनों केस में मेरे क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो बोल सकते हैं, सो दीज आर कंपोजिट नंबर because of its more than 2 फैक्टर्स। तो इसके 2 से अधिक क्या है, फैक्टर आ रहे हैं इस भी केस में और इस वाले केस में, इसलिए दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। थैंक यू। चलिए, एक्सरसाइज 1.1 का ही लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 को फिनिश करते हैं।
देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। तो यहाँ पे एक क्या दिया गया है, सर्कुलर पाथ गिवन है हमें, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ गिवन है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव, यानी जो सोनिया का रनिंग टाइम है, सोनिया टेक्स टाइम, सोनिया एक पाथ कंप्लीट में, सोनिया एक पाथ कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स लेती है। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है। वाइल, जबकि रवि कितना लेता है, रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि टेक्स टाइम 12 मिनट्स, सोनिया लेती है 18 मिनट्स, रवि लेता है 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। अब जो सोनिया और रवि हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों सेम पॉइंट से और एक ही टाइम पर रवि और सोनिया साथ में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रनिंग करना साथ में शुरू करते हैं तो आपको मालूम है रवि की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि टाइम कम ले रहा है। तो रवि जल्दी से जल्दी क्या करेगा, अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेगा और सोनिया कहीं ना कहीं बीच में रह जाएगी क्योंकि सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है, रवि कम टाइम ले रहा है। रवि की स्पीड ज़्यादा है, सोनिया की स्पीड कम है। तो दोनों के दोनों एक साथ एक ही पॉइंट से रनिंग शुरू करते हैं। फिर पूछ रहा है आपसे, गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं दोनों। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वापस से वो कब मिलेंगे उसी पॉइंट पर। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में दोनों दौड़े और दोनों साथ में पहुंचेंगे, पहले रवि पहुंचेगा, सोनिया पीछे रह जाएगी, फिर तब तक रवि सेकेंड राउंड लगाएगा, रवि उसके सोनिया उसके पीछे रहेगी। तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर रवि और सोनिया दोनों मिल जाएंगे। तो वो टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों का लेते हैं एलसीएम। तो देखिए, तो दोनों कब मिलेंगे, तो 18 और 12 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 9 एज इट इज, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। तो देखिए यहाँ पे जो 18 और 12 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सोनिया और रवि जब दोनों साथ में दौड़ते हैं तो पहली बार में तो मिलते नहीं हैं, लेकिन आफ्टर 36 मिनट्स के बाद क्या करेंगे, वो स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे। तो दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ये इसका हम आंसर लिख देंगे, खत्म।